सभी को जय मसीह की। प्रियो, आज हम लोग देखेंगे 10 विपत्तियों के बारे में। पहला विपत्ति हम लोग जल का लहू बनना, इसको हम लोग देखे हैं। आज हम लोग देखेंगे दूसरा विपत्ति मेढकों का आक्रमण। ये हम लोग 10 विपत्ति हम लोग को निर्गमन की पुस्तक में से मिलती है। निर्गमन का 7वां अध्याय और 8वां अध्याय से हमें मिलती है। और हम लोग 7वां अध्याय में पहला विपत्ति हम लोग देखें लहू का जल बनना, और दूसरा विपत्ति हम लोग 8 अध्याय का 1 पद से हम लोग देखेंगे मेढकों का आक्रमण। प्रियो, तब यहोवा ने फिरौन मूसा से कहा, फिरौन के पास जाकर कह, यहोवा तुझसे इस प्रकार कहता है, मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे, जिसमें वे मेरी उपासना करें, परंतु उन्हें जाने ना देगा तो सुन, मैं मेढक बेचकर तेरे सारे देश को हानि पहुंचाने वाला हूँ, और नील नदी मेढकों से भर जाएगी, और वे तेरे भवन में और तेरे बिछौने पर और तेरे कर्मचारियों के घरों में और तेरे प्रजा पर वरन तेरे तंदूरों और कठौतियों में भी चढ़ जाएंगे। प्रियो, और वहाँ फिरौन राजा के वहाँ जो मेढक लोग आते हैं, आक्रमण करने वाला मेढक, जो सारे पानी में तो रहते ही हैं मेढक, परंतु क्या होते हैं, उन लोगों का घर के अंदर भी घुस जाते हैं। वचन बताती है कि उन लोगों के घर के अंदर तक मेढक घुस जाते हैं, और तुझ पर और तेरे प्रजा और तेरे कर्मचारियों सभी पर मेढक चढ़ जाएंगे। घर पर तो मेढक है ही, पर क्या बता रही है वचन की कर्मचारियों पर भी चढ़ जाएंगे मेढक। फिर यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी, हारून से कह दे कि नदी, नहर और झीलों के ऊपर लठी के साथ अपना हाथ बढ़ाकर मेढकों के मिस्र देश में चढ़ ले आए। यहोवा परमेश्वर ने मूसा से को आज्ञा देते हैं कि हारून को कह दे, हारून को बता दीजिए कि वे नदी, नहर और झील सब में क्या करेंगे, अपना हाथ को रखेंगे और सारे मिस्र देश में मेढक चढ़ जाएंगे। तब हारून ने मिस्र से के सारे जलाशयों के ऊपर अपना हाथ बढ़ाया, और मेढकों ने मिस्र देश पर चढ़ आए। तब हारून ने मिस्र के जलाशयों के ऊपर अपना हाथ बढ़ाया, और मेढकों ने मिस्र देश के पर चढ़कर उसने छा लिया, और अपने जादूगर अपने तंत्र मंत्र के से उसी प्रकार मिस्र देश में मेढक ले आए। प्रियो, जब हारून अपने हाथ को झील, नहर और जितने भी जलाशय हैं, छोटे से बड़े, सब में हाथ बढ़ा देते हैं, तब क्या होता है कि फिरौन राजा भी अपने जादूगरों से, तंत्र मंत्र करने वालों से, वे अपनी ताकत से उलंग भी मेढक ले आते हैं और सारे मिस्र देश में चढ़ लेते हैं, छा जाते हैं। तब फिरौन ने मूसा और हारून को बुलवाकर कहा, यहोवा से विनती करो कि वह मेढक को मुझसे और मेरी प्रजा से दूर करे, और मैं इस्राएलियों को लोगों को जाने दूंगा। प्रियो, कहते हैं फिरौन राजा मूसा और हारून को बुला के कि मूसा और हारून सुन, मेढक को क्या करिए, वह परमेश्वर से विनती कर और इसे दूर कर, और मैं क्या करूंगा, तेरे प्रजा के लोगों को मैं जाने दूंगा, जिससे वे यहोवा के लिए बलिदान करे। तब मूसा ने फिरौन से कहा, इतनी बात के लिए तू मुझे आदेश दे कि अब मैं तेरी और तेरी कर्मचारियों
और प्रजाओं के निमित्त का विनती करूं। मूसा कह रहे हैं हारून से कि बस इतनी सही बात है, आप आज्ञा दीजिए, मैं विनती करता हूँ यहोवा परमेश्वर से, ये लोग सब चले जाएंगे कि यहोवा तेरे पास और तेरे घरों में से मेढ़क के दूर करे और वे केवल नील नदी में पाए जाएं। उसने कहा कल, उसने कहा तेरे वचन के अनुसार होगा, जिससे तुझे यह ज्ञात हो जाए कि हमारा परमेश्वर यहोवा के तुल्य कोई दूसरा नहीं है। मूसा कहते हैं फिरौन राजा से कि तू आज्ञा दे, मैं यहोवा परमेश्वर से विनती करूंगा और सारे मेढक नील नदी में चले जाएंगे और सिर्फ नील नदी में ही मेढक दिखेंगे। और उसने कहा तेरे वचन के अनुसार होगा, जिससे तुझे यह ज्ञात होगा कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसका तुल्य और कोई नहीं है। और मेढक के तेरे पास की और तेरे घरों में से और तेरे कर्मचारियों और प्रजाओं में से दूर होकर केवल नदी में रहेंगे। तब मूसा और हारून फिरौन के पास से निकल गए और मूसा ने उन मेढकों के विषय में यहोवा को दुहाई दी जो उसने फिरौन पर भेजे थे। फिर मूसा उन मेढकों के विषय में यहोवा परमेश्वर से दुहाई करते हैं, विनती करते हैं कि ये मेढक चले जाएं, और यहोवा ने मूसा के कहने के अनुसार किया और मेढक घरों, आंगनों और खेतों में मर गए। मूसा जब विनती करते हैं यहोवा परमेश्वर से तो क्या होते हैं, मेढक सारे मर जाते हैं और लोगों ने इकट्ठा करके उनका ढेर लगा दिया और सारा देश से दुर्गंध भर गया। जब मेढक लोग मर जाते हैं तब क्या होता है, ये लोग एक जगह इकट्ठा करते हैं और वे क्या होते हैं, दुर्गंध आने लगते हैं, बसाने भी लगते हैं। परंतु जब फिरौन ने देखा कि अब आराम मिला, तब यहोवा के कहने के अनुसार उसने फिर अपने मन को कठोर किया और उनकी ना सुनी। प्रियो, जब फिरौन राजा को आराम मिलता है कि अब तो सब चीज खत्म हो गया, दुर्गंध भी नहीं आ रहा है, अब सब ठीक हो गया, तो मैं इन लोगों को क्यों जाने दूंगा। वो फिर से दोबारा से अपने मन को हठीला करते हैं, कठोर करते हैं और वे लोग को जाने नहीं देते हैं। प्रियो, आज हम लोग दूसरा विपत्ति देखें, मेढक का आक्रमण। अगला भाग में हम लोग देखेंगे तीसरा विपत्ति, कुटियों की झुंड। प्रियो, इस सुंदर मेढक की आक्रमण वाली कहानी आप सबों को कैसा लगेगा, और आप सब पूरा जरूर देखिएगा तभी समझ में आएगा। और पहला भाग देखने के लिए आप पहला वीडियो को देखिएगा, यदि नहीं देखे हैं तो, और देखे हैं तो अच्छी बात है। प्रियो, हम लोग एक एक करके देखेंगे इस घटना को, इस विपत्ति को, क्योंकि बहुत लंबा है और हम लोग छोटा छोटा भाग करके ही देखेंगे। और आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।